माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के लिए अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। ये किसी भी तरह से एक तो ये गैर संवैधानिक है और ये गैर इस्लामिक भी था। अब आकर के एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इन मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं एसटीएफ का भी शुक्र अदा करता हूं कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई है कि जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोलना चाहते हैं, और जो ये शासन प्रशासन की कार्रवाई अमल में आई है, मैं इसका धन्यवाद और खैर मकदम करता हूं। आपने पूरी इनकी बात तो सुन ली है। दोस्तों, ये इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम में ये चीजें गलत हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि जुबान का सही इस्तेमाल भी सिखाता है। अब ये इस्लाम की बात कर रहे हैं। सोचिए, बिना तहकीक किए किसी को बुरा भला कहना, इल्जाम लगाना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है इनको नहीं पता। ये इस्लाम की बात कर रहे हैं। कुरान हमें साफ हुक्म देता है कि अगर कोई खबर आए तो उसकी तहकीक करो, क्योंकि अगर बिना जांच के बात मान ली तो हो सकता है कि आप किसी पे गुनाह को नुकसान पहुंचा दें और फिर जिंदगी भर पछताना पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखा फौरन शेयर कर दिया, किसी पर इल्जाम लगा दिया बिना ये सोचे कि सच क्या है। याद रखिए, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है। आप इस्लाम की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने गुनाह किया, आपने तहकीकात नहीं की, बल्कि कयामत के दिन आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। फैसला आपका है। आप सच के साथ खड़े होंगे या बिना हकीकत के किसी की इज्जत उछालेंगे जिस तरीके से आप उछाल रहे हैं। अपनी जुबान को संभालिए, क्योंकि इस्लाम में यही असली ईमान की पहचान है। अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि समाज में नफरत फैला रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम, और योगी की पुलिस ने, एसटीएफ ने अगर गिरफ्तार किया है तो बहुत अच्छा किया है। शायद ये अहमक रजा है। मौलाना गुफरान साहब कहते हैं कि अगर अहमक रजा है तो वो जाहिल है, अहमद रजा है तो गनीमत है। क्योंकि अहमद रजा है तो गनीमत इसलिए है कि वो अहमद रजा की बातें अच्छी हैं, किताबें आप उनकी पढ़िए, वो हक बोल करके गए हैं। लेकिन जो अहमक रजा है, 40वां खाने वाले, शायद ये भैया वही हैं। वो अक्सर खुद को बचाने के लिए सच से भागते हैं दोस्तों, और कई बार दूसरों को ही फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत इनमें है नहीं। हिम्मत किसी में होती, अगर इनमें हिम्मत होती तो कुछ लोग खामोश हैं, जुल्म दिख रहा है मगर आवाज नहीं उठ रही। और हैरानी की बात यह है कि वही लोग अपनी खामोशी को सही ठहराने के लिए नई नई कहानियां इनके जैसे लोग बना रहे हैं। सवाल दोस्तों ये है, अगर आप सच के साथ नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम झूठ के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। याद रखिए, खामोशी कभी कभी जुल्म से भी बड़ी गलती बन जाती है। आज आप चुप हैं, आज हम चुप हैं, तो कल जब आपके साथ नाइंसाफी होगी तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। दोस्तों, ये बिना तहकीक किए इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, लेकिन इन्होंने पूरी स्पीच नहीं सुनी। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि अगर हमारी बातों से हिंदू भाइयों को कोई अगर तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। फिर जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई, जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम को पता चला, तो उस वीडियो के जरिए से मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने एक वीडियो को जारी किया और उस वीडियो में माफी मांगी। और एक वीडियो भी उनकी गिरफ्तारी के बाद एक वायरल हो रही, जिसमें वो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। लेकिन माफी, गलती ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें माफ करने के बजाय एसटीएफ पुलिस इस तरीके से उठा रही है जिस तरीके से किसी को किडनैप किया जाता है। ये संविधान के खिलाफ है, और ये बंदा संविधान की बात करता है, ये इस्लाम की बात करता है, जबकि इस्लाम में बगैर तहकीकात की अगर किसी के ऊपर जुर्म लगाना, गोया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। अब हम में से नहीं है मतलब वो काफिर है। बगैर किसी तहकीकात के किसी वीडियो का गलत इस्तेमाल करना, गलत किसी को बता देना, ये कहाँ से जायज है। आप जो जिस तरीके से इल्जामात लगा रहे हैं
آپ نے پوری ویڈیو کو اور پوری حقیقت کو نہیں دیکھا, بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان تمام ویڈیو سے بچیں اور ایسی گمراہیوں میں نہ پڑیں. پہلے تحقیقات کریں, پھر اس کے بعد ویڈیو کو شیئر کریں اور جان لیں, سمجھ لیں کہ ویڈیو کی حقیقت کیا ہے. مولانا عبداللہ سالم نے جو اپنی زبان سے غلط کہا اس کی انہوں نے معافی بھی مانگ لی, لیکن پھر بھی اگر حکومت انہیں معاف نہیں کر رہی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ سنویدھان کیا کہتا ہے وہ جانے, سنویدھان کی دھجیاں اڑ رہی یا نہیں اڑ رہی ہیں. آپ اس ویڈیو سے کتنا متفق ہیں شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے ضرور پیش کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.